क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चलते हैं 84 सिद्ध योगी? क्या है सीएम योगी की शक्ति का राज? कैसे माफियाओं का सफाया करने के बाद भी योगी आदित्यनाथ है निडर? कहीं सबके पीछे नाथ संप्रदाय तो नहीं? क्या सच में योगी की कुंडली में नहीं था मुख्यमंत्री बनने का योग? क्या देश में आने वाले पीएम होंगे योगी आदित्यनाथ? कैसे शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर? क्या है 84 नाथ और 9 सिद्ध योगियों के आदित्यनाथ से कनेक्शन? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, देश विदेश में जितना डंका भारत के प्रधानमंत्री मोदी का है, उतना ही योगी आदित्यनाथ का भी है। वो आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के साथ साथ सबसे काबिल राजनेता भी हैं, जिनके नाम से ही दुश्मन, आतंकी, माफिया, गुंडे थर थर कांपते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जितनी दृढ़ता से फैसले लेने का साहस करते हैं, उतना साहस किसी में नहीं। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं और कट्टरपंथियों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के सामने सभी के हौसले पस्त हो जाते हैं। 1998 के बाद से ही भारत की राजनीति में अपनी सहभागिता दे रहे योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अपने दृढ़ संकल्पता, निडरता के चलते वे दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और भविष्य में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसे में हर बार लोगों के मन में एक ही सवाल आता है कि सीएम योगी की इतनी काबिलियत के साथ ये सब कैसे कर लेते हैं? इनकी क्षमता के बारे में अक्सर सवाल उठाते हैं लोग कि उनकी शक्ति का राज क्या है? निर्दयता से फैसले लेने के पीछे का कारण क्या है? तो चलिए बताते हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, 5 जून 1972 को देवों की नगरी उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। पिता आनंद सिंह बिष्ट और मां सावित्री देवी ने योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट नाम दिया था। श्रीनगर की हेमवंती नंदन यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में बीएससी कर चुके योगी आदित्यनाथ शुरू से ही सात्विक जीवन, धर्मशास्त्र और धार्मिक रीति रिवाजों में खास रुचि रखते थे। इसलिए जब राम मंदिर आंदोलन की भनक इनके कानों तक पहुंची तो योगी आदित्यनाथ जी ने एमएससी की पढ़ाई छोड़ी, श्री राम मंदिर आंदोलन में भाग ले लिया और महज 22 साल की उम्र में घर बार त्याग कर उन्होंने गोरखनाथ पीठ को अपना ठिकाना बनाया, जिसे नाथ परंपरा का सबसे प्रमुख मठ माना जाता है। आज योगी आदित्यनाथ इसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। गोरखनाथ पीठ में योगी आदित्यनाथ के गुरु मार्गदर्शक रहे श्री अवैद्यनाथ, जिन्होंने धर्म के बारे में मार्ग पर चलते हुए राजनीति में भी कदम जमाए और 1961, 1962 और 1967, 74 और 1977 में वो मनीराम विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। अवैधनाथ के इस उपलब्धि का कारण रहे दिग्विजय सिंह, जो 1920 में गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर थे और असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी रहे थे। लेकिन जब अब कांग्रेस ने कम्युनल अवार्ड को स्वीकार कर लिया, तब सनातन को मजबूत करने का ख्याल उन्हें आया। इसलिए उन्होंने राजनीति में भी जाने का मन बनाया और 1937 में हिंदू महासभा से जुड़ गए। साथ ही 1967 में वो हिंदू महासभा के टिकट पर गोरखपुर से सांसद चुने गए। अपने बाद वो अवैधनाथ को राजनीति में ले आए और अवैधनाथ ने यह जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को सौंपी, जो महज 26 साल की उम्र में साल 1998 में पहली बार गोरखपुर के लोकसभा चुनाव जीतकर संसद चुने गए। उन्होंने धर्म के साथ साथ राजनीति में भी ख्याति प्राप्त की और अपने कर्मों से लोगों को इतना खुश कर दिया कि लगातार 5 बार वो गोरखपुर सीट के सांसद चुने गए और साल 2017 में उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिली और इस बार भी योगी आदित्यनाथ के नाम का ही डंका बज रहा है। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ी और साफ छवि रखते हैं, जिन्हें बच्चे से लेकर बड़े, बूढ़े से लेकर जवान हर कोई पसंद करता है और उत्तर प्रदेश के लिए सही लीडर मानता है, क्योंकि वे बिना किसी भय के भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध और माफियाओं का सफाया कर रहे हैं।
निडरता से जनता की सेवा करने, अपराधियों पर बरसने और कड़े फैसले लेने की उनकी शक्ति, सीधा राज उसका है नाथ परंपरा। जी हाँ, नाथ परंपरा जिसकी शक्तियों का संचार गुरु शिष्य परंपरा के जरिए योगी आदित्यनाथ में हो रहा है। नाथ परंपरा को सिद्ध की परंपरा कहा जाता है, जिसका उदय प्राचीन सिद्ध परंपरा से ही माना जाता है। सिद्धों की इस परंपरा से तो यूं कई साधु संत और सिद्ध पुरुष हुए हैं, लेकिन इनमें से 84 सिद्ध प्रमुख हैं, जिनके पास अनेकों शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं। सिद्धों से निकली इस नाथ परंपरा के संतों को कठोर साधना, हठ योग और ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना होता है, तब कहीं जाकर वो एक सिद्ध पुरुष बन पाते हैं। सिद्ध परंपरा का पालन करने के बाद एक आम व्यक्ति नाथ बनता है। सिद्धों की तरह सिद्ध परंपरा के कई नाथ भी हुए हैं, लेकिन सभी नाथों में 9 नाथ प्रमुख हैं, जिनमें मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, जलांधरनाथ, कफीनाथ, अर्तरीयनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और चरपटीनाथ प्रमुख हैं। इसमें मत्स्येंद्रनाथ पहले हैं, जबकि उनके शिष्य हुए गोरखनाथ, जिन्होंने मत्स्येंद्रनाथ के बाद नाथ परंपरा को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि विश्व विख्यात भी किया। गोरखनाथ को नाथ परंपराओं की बिखरी हुई परंपराओं को एकत्रित करने और उसे एक जगह संगठित करने का एक रूप प्रदान करने का श्रेय भी दिया जाता है। नाथ हठ योग की साधना पथिंदी पर आधारित एक पंथ है और इसके आराध्य हैं भगवान शिव, जिनकी उपासना नाथ संप्रदाय से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति करता है। नाथ परंपरा से जुड़ा प्रत्येक साधक भगवान शिव को अलख नाम से पुकारता है और सात्विक भाव से शिव की भक्ति करता है। नाथ परंपरा से जुड़े सभी सिद्ध अपनी उम्र में अंतिम पड़ाव में या तो जंगल में जाकर सन्यासी का जीवन जीते हैं या फिर गुफाओं में जाकर तपस्या करते हैं। इन सिद्ध पुरुषों में से एक योगी आदित्यनाथ, जो नाथ परंपरा से जुड़े हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ ईश्वर की भक्ति करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, बल्कि सात्विक जीवन का पालन भी करते हैं और ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करते हैं। वो एक सिद्ध योगी सन्यासी हैं, जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में सन्यास जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से घर बार छोड़ दिया था। वे छोटी सी उम्र में नाथ परंपरा के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ पीठ से जुड़े थे, जिसके आज वे पीठाधीश्वर भी हैं। सन्यासी जीवन में आने के बाद ही योगी अजय कुमार विष्ट से योगी आदित्यनाथ बने और यहीं से उनके जीवन की कहानी बदलती चली गई। गोरखनाथ पीठ से जुड़ने के बाद न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को धर्म का मार्ग मिला, बल्कि गुरु की कृपा से उन्हें राजनीति में आने का मौका भी मिल गया। योगी आदित्यनाथ ने भी नाथ परंपरा और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए राजनीतिक करियर को इतने अच्छे से संभाला कि आज उनका कोई मुकाबला नहीं है। परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने कठोर तपश्चर्या और ब्रह्मचर्य का पालन कर अपने अंतर मन की शक्ति को जागृत कर ब्रह्मांड से जोड़ दिया। जैसे ही नाथ संप्रदाय में माना जाता है कि ब्रह्मांड में पिंड है और पिंड में ही ब्रह्मांड है, और जैसा सिद्धनाथ परंपरा में व्यक्ति की अतिरिक्त शक्ति पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, उसी प्रकार सीएम योगी आदित्यनाथ की आंतरिक शक्तियां भी जागृत हो चुकी हैं। माना जाता है कि उनके साथ हर वक्त कई महान सिद्धों का आशीर्वाद रहता है। कहा तो यहां तक जाता है कि योगी आदित्यनाथ जहां भी आते जाते हैं 84 सिद्ध और 9 नाथों की कृपा उनके साथ चलती है। उनका आशीर्वाद उनके साथ हर पल रहता है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग भी नहीं था। ये इन 84 नाथों और 9 सिद्धों की कृपा ही है कि नाथ ने 2 बार मुख्यमंत्री पद को संभाला, 5 बार सांसद चुने गए और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ही बैठेंगे। जी हां, देश में आने वाले दिनों में पीएम मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम हो सकते हैं, ऐसा उनकी कुंडली भी कह रही है। और सालों पहले संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी भी ये संकेत दे चुकी है। दरअसल ओडिशा में जन्मे संत अच्युतानंद महाराज ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा था कि 2024 के बाद कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। इस युद्ध की चपेट में भारत का आना लाजमी होगा और इस वक्त जो भारत का राजा होगा वो एक सिद्ध योगी और एक ऐसा व्यक्ति होगा जो
सन्यासी होगा। जी हां, आपको बता दें कि ऐसा एक योगी जी ही दिख रहे हैं। आपको बता दें कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ज्यादातर अनुभवियों का कहना है कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि इस पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले पीएम हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो फौरन कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।